झांसी जेल से प्रयागराज जा रहे अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के काफिले का रास्ता बदला गया। पहले योजना थी कि काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जाएगा, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे झांसी कानपुर हाईवे पर मोड़ दिया गया। जालौन जिले के बड़ा गांव में काफिला करीब 2 मिनट के लिए रोका गया और फिर प्रयागराज की ओर रवाना हुआ। इस दौरान जालौन पुलिस की काली स्कॉर्पियो भी काफिले में शामिल हो गई। अब कुल 6 गाड़ियों का यह काफिला प्रयागराज की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अली अहमद अपने भाई अबान अहमद के जनाजे में शामिल होगा। पूरे रास्ते पर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और हर जगह सख्त निगरानी रखी जा रही है। कभी प्रयागराज में जिस नाम से खौफ पैदा होता था, जिस परिवार का दबदबा अपराध की दुनिया में दूर दूर तक था, आज उसी परिवार की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अतीक अहमद का कुनबा, एक ऐसा परिवार जिसके कई नाम कभी सुर्खियों में रहते थे, आज कोई जेल में है, कोई फरार है, कोई दुनिया छोड़ चुका है और जो बचा है वो अपनों से दूर है। अब इस बिखरते कुनबे की सबसे दर्दनाक तस्वीर सामने आई जब अतीक के 5वें बेटे अबान को उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया जहां उसके पिता अतीक अहमद और भाई असद की कब्रें हैं। आपको बता दें, 6 अगस्त को प्रयागराज से झांसी जाते वक्त सड़क हादसे में अबान की मौत हो गई थी। 2 दिन बाद उसके जनाजे में शामिल होने के लिए उसके बड़े भाई उमर और अली को जेल से बाहर लाया गया। दोनों भाइयों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से सशर्त कस्टडी पैरोल मिली थी। समय तय था, मुलाकात तय थी और सुरक्षा ऐसी कि हर कदम पुलिस की निगरानी में थी। कसारी मसारी कब्रिस्तान में पहले दोनों भाइयों ने जनाजे की नमाज अदा की, फिर अपने भाई के जनाजे को कंधा दिया। जिस वक्त भाई को मिट्टी दी जा रही थी, उमर और अली अपने आंसू नहीं रोक पाए। दोनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। लेकिन इस पूरे जनाजे में एक शख्स का इंतजार सबसे ज्यादा था, अबान की मां शाइस्ता परवीन का। मगर शाइस्ता नहीं आई। जिस बेटे को मां की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसकी आखिरी विदाई में भी मां मौजूद नहीं थी। शाइस्ता परवीन लंबे वक्त से फरार है और अबान की मौत के बाद भी वो सामने नहीं आई। अबान के जनाजे में जब अतीक का चौथा बेटा अहजम कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां भीड़ उमड़ पड़ी। लोग बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने सख्ती दिखाई, भीड़ को पीछे हटाया गया। जिस कब्रिस्तान में आज सिर्फ एक बेटे को अंतिम विदाई दी जानी थी, वहां भी पुलिस को कानून व्यवस्था संभालनी पड़ी। इससे पहले सुरक्षा कारणों से अली को लेकर आने वाले काफिले का रास्ता भी बदला गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बजाय झांसी कानपुर हाईवे से काफिला प्रयागराज पहुंचा। उरई के बड़ा गांव में काफिले को करीब 2 मिनट के लिए रोका गया। जालौन पुलिस की काली स्कॉर्पियो भी काफिले में शामिल रही। कुल 6 गाड़ियों का काफिला, आगे पीछे पुलिस का पहरा और बीच में जेल से लाया गया अली। ये तस्वीर बताती है कि कभी जिस परिवार के नाम से लोग रास्ता बदल लेते थे, आज उसी परिवार के सदस्य खुद पुलिस के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं। अबान को उसके पिता अतीक अहमद की कब्र के ठीक बगल में दफनाया गया। यानी एक ही कब्रिस्तान में अतीक का परिवार फिर एक साथ नजर आया, लेकिन जिंदा रहते नहीं, कब्रों के बीच, इसी कब्रिस्तान में। अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज की कब्र है। अतीक अहमद की मां को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया है। खुद अतीक अहमद को भी इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया है। यही अशरफ की भी कब्र है। अतीक का बेटा असद भी यही दफन है। अब अबान को भी इसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। कभी अतीक का कुनबा ताकत का दूसरा नाम था, आज उसी कुनबे की हालत देखिए। अतीक और उसका भाई अशरफ की हत्या हो चुकी है। बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अबान सड़क हादसे में दुनिया छोड़ गया।
बड़ा बेटा उमर जेल में बंद है, दूसरा बेटा अली भी जेल की सलाखों के पीछे है। सबसे छोटा बेटा अहजम बाल गृह से बाहर आने के बाद बुआ के साथ रह रहा है और मां शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद से फरार है। कभी अतीक का नाम प्रयागराज की गलियों में दहशत की पहचान था, लेकिन वक्त बदला और पूरा कुनबा बिखर गया। आज उसी परिवार के सदस्य एक दूसरे से मिलने के लिए भी अदालत और पुलिस की इजाजत के मोहताज हैं। जिस परिवार में फैसले बंदूक की ताकत से होते थे, आज उसी परिवार की कहानी कब्र, जेल और फरारी के बीच सिमट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।